नाजरीन आदाब। प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में मैं उज़मा जाफरी आप सबका पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हम लगातार आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात एक नई करियर फील्ड की, तो आज हम आपको फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड के बारे में अहम जानकारी देंगे। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से इसमें नए नए बदलाव होते रहते हैं और इन्हीं बदलावों की वजह से करियर के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ फैशन मैनेजमेंट भी एक अहम फील्ड के रूप में उभर कर आ रहा है। इस इंडस्ट्री में आप किस तरह से एंट्री ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और इन कोर्सेज को करने के बाद क्या होंगे आपके सामने करियर के ऑप्शंस और क्या कुछ नए बदलाव हाल फिलहाल इस इंडस्ट्री में हुए हैं, इस सब पर हम आपको अहम जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से इस पैकेज के जरिए जान लेते हैं कि आखिर फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड है क्या। मौजूदा दौर में फैशन डिज़ाइनिंग सबसे क्रिएटिव और मकबूल तरीन करियर ऑप्शन में से एक है। ख़ास तौर से ये करियर उन नौजवानों के लिए है जो फैशन ट्रेंड्स, स्केच डिज़ाइन और कुछ ना कुछ नया और क्रिएटिव काम करना पसंद करते हैं। एक फैशन डिज़ाइनर का काम सिर्फ कपड़ों को डिज़ाइन करने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि उसे हर पल इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि दौर हाज़िर में ग्लोबल ट्रेंड क्या है। फैशन डिज़ाइनिंग एक ऐसा मैदान है जो अक्सर नौजवानों को अपनी तरफ मुतासिर करता है, लेकिन ये जितना ग्लैमरस है, इसमें कामयाब होने के लिए आपको उतना ही क्रिएटिव होना ज़रूरी है। साथ ही इस मैदान में अलग सोचने की क़ुव्वत के साथ साथ आपको कपड़ों की बेहतर समझ, सिलाई की बारीकियाँ और अपने क्लाइंट के हिसाब से कपड़ों को डिज़ाइन करना आना चाहिए। इस तरह आपको न सिर्फ अपने क्लाइंट की ज़रूरत को समझना होता है, बल्कि उसे समझकर उसे ऐसे नताइज देने होते हैं जिससे आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। अगर आप क्रिएटिव सोच रखते हैं और किसी कपड़े को देखकर नए डिज़ाइन आपके दिमाग में आते हैं, तो आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। इस इंडस्ट्री में किसी भी बड़ी तालीमी लियाकत से ज़्यादा क्रिएटिव सोच, डिज़ाइन की समझ और डिमांड की समझ अहमियत रखती है, जो आपको कामयाब फैशन डिज़ाइनर बनने में एक नुमायाँ रोल अदा करती है। मौजूदा वक्त में बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट कॉलेज फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाते हैं। इस मैदान में मुस्तकबिल देख रहे नौजवान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, FDDI, IITC मुंबई, पर्ल फैशन एकेडमी जैसे इदारे से फैशन डिज़ाइनिंग की बारीकियाँ सीखकर अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने कुछ हद तक फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड को समझ लिया होगा। कौन से नए शोबे इस फील्ड में उभर कर आ रहे हैं और क्या कुछ नए बदलाव हाल फिलहाल इस फील्ड में हुए हैं, इस सब पर बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट में। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन प्रोग्राम की चेयरपर्सन डॉक्टर प्रोफेसर वर्षा गुप्ता। मैम, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। मैम, अगर हम बात करें फैशन टेक्नोलॉजी की फील्ड की, तो निफ्ट बहुत बड़ा नाम है, या फिर ये कहना सही होगा कि सबसे बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में। ऐसे में अगर एक नौजवान फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन की फील्ड को समझना चाहे तो आप क्या कहेंगे? फैशन टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन एक जैसा आपने कहा काफ़ी वास्ट एरिया है। बहुत तरह के प्रोडक्ट्स कैटेगरीज़ इसके अंदर आते हैं, जैसे कि अपैरल, फुटवेयर, ज्वेलरी, बैग्स, बेल्ट्स, हमारे आसपास दिखने वाली बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि घर में होम फर्निशिंग है, कर्टन्स हैं, या लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं। बहुत जो भी कुछ हमको फर्नीचर हमको नज़र आता है, कोई भी एक प्रोडक्ट इस तरह का कंज्यूमर से
तक पहुंचने के लिए बहुत सारी बातें उसमें होती हैं, जैसे कि डिज़ाइन, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट और इवन कम्युनिकेशंस। निफ्ट इंस्टीट्यूट इन आपको किसी भी एक नौजवान को इन सब प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए ट्रेन करता है, स्किल्स प्रोवाइड करता है और ये बताता है कि कैसे वो प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा हो और कंज्यूमर तक पहुंचे। तो ये कहना ठीक होगा कि इंसेप्शन से लेकर और एंड यूज़र तक पहुंचने तक जो ये पूरा प्रोसेस है ये निफ्ट सिखाता है। एब्सोल्युटली। मैम, अगर हम बात करें इस टेक्नोलॉजी में जो नए कुछ बदलाव हुए हैं या फिर हम कहें कि रिसर्च हुई है निफ्ट में, इस फील्ड में क्या कुछ नए बदलाव देखे गए हैं पिछले कुछ सालों में? फैशन टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन एक काफ़ी चेंजिंग एरिया है। बहुत तरह के बदलाव आते रहते हैं और इन्हीं बदलाव को ध्यान में रखते हुए निफ्ट अपना जो करिकुलम है वो टाइम एंड अगेन चेंज करता है। प्रोसेस यूज़ होती है, जैसे 4 साल में एक बार हम लोग रिव्यू करते हैं और हर एक साल माइनर रिव्यू करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है या फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, क्या हमारा करिकुलम उसके लिए एप्ट है या नहीं। सो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा करिकुलम टाइम एंड अगेन डेवलप होता रहता है। जैसे आपने रिसर्च के लिए जो बात बोली, उसमें निफ्ट में अलग अलग तरीके के प्रोग्राम हैं। अलग अलग 6 प्रोग्राम्स आते हैं: फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, निटवेयर डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन, एक्सेसरी डिज़ाइन और फैशन कम्युनिकेशन। मैम, जैसा कि आपने बताया कि फ़ैशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है, ऐसे में अगर हम बात रिसर्च की करें या फिर हाल फिलहाल में निफ्ट में इस फील्ड में क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं पिछले कुछ सालों में? निफ्ट में अलग अलग तरह के कोर्सेज़ हैं और हर एक कोर्स में अलग तरीके की रिसर्च होती है। बैचलर लेवल पे बच्चे अलग तरह की रिसर्च करते हैं। ज़्यादातर जो रिसर्च करते हैं बच्चे वो मास्टर्स लेवल पे करते हैं या फिर डॉक्टरल रिसर्च भी है तो उसमें रिसर्च करते हैं। मास्टर्स में जो 3 मेजर प्रोग्राम्स हैं, तीनों का बिल्कुल अलग फोकस है और अलग रिसर्च तीनों की अलग है। जैसे डिज़ाइन में मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन है, उन लोगों का ज़्यादातर रिसर्च एरिया जो है वो सस्टेनेबिलिटी पे है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे है या UI UX पे है, ट्रेंड एनालिसिस पे है। जो MFT मतलब फैशन टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं मास्टर्स के, उन लोगों का रिसर्च बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। सो वो लोग रिसर्च करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैनी अदर्स। जो मास्टर्स मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, उन लोगों की रिसर्च ज़्यादातर मार्केटिंग या मर्चेंडाइजिंग या इंडस्ट्री रिलेटेड होती है, रिटेल रिलेटेड होती है। डॉक्टरल रिसर्च काफ़ी अलग अलग एरियाज़ में होती है। कई लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने रिसाइकलिंग पे काम किया है, टेक्सटाइल्स पे, सस्टेनेबिलिटी पे, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पे बहुत लोगों ने काम किया है। तो डॉक्टरल लेवल पे काफ़ी इस्टेब्लिश्ड रिसर्च लोगों ने करी है। निफ्ट फैकल्टी भी और स्टूडेंट्स भी अलग अलग तरीके की पर्सनल लेवल पे और इंस्टीट्यूट लेवल पे रिसर्च करते हैं। जैसे एज एन एग्ज़ाम्पल अभी एक रिसर्च चल रही है मणिपुर में, क्राफ्ट्स हैंडलूम सेक्टर में रिसर्च कर रहे हैं, जो कि नेचुरल डाइज और बायो इंडिगो यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही टेक्नोलॉजी में एक रिसर्च अभी दिल्ली में चल रही है विच इज़ ऑन 3D प्रिंटिंग और मशीन पार्ट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। सो अलग अलग स्पेशलाइजेशन के हिसाब से लोग रिसर्च करते हैं। मैम, ये तो बात रही रिसर्च की। अब अगर हम कोर्सेज़ की बात करें तो किस तरह के कोर्सेज़ निफ्ट ऑफ़र करता है ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और डॉक्टरल लेवल पर, और साथ ही इसमें हम एंट्री की अगर बात करें तो किस तरह से एक नौजवान इसमें एंट्री ले सकता है? बैचलर प्रोग्राम के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th होती है, मास्टर्स के लिए ग्रेजुएशन होती है और निफ्ट के फॉर्म्स नॉर्मली अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आते हैं, वेबसाइट पे एडवर्टाइज होते हैं और डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी है और क्या आपका इंटरेस्ट है, आप कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर लेवल पे हमारे पास 7 अलग अलग कोर्सेज़ हैं। 6 कोर्सेज़ इन डिज़ाइन हैं एंड 1 इन टेक्नोलॉजी। जो 6 कोर्सेज़ डिज़ाइन में हैं, नॉर्मली लोग सिर्फ समझते हैं कि फ़ैशन डिज़ाइन
एक कोर्स है, लेकिन 6 अलग डिज़ाइन में भी कोर्सेज़ हैं। फैशन डिज़ाइन, निटवेयर डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, एक्सेसरी डिज़ाइन एंड फैशन कम्युनिकेशंस। टेक्नोलॉजी में बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी है, और ऐसे ही 3 मास्टर्स प्रोग्राम हैं। एडमिशन के लिए हर एक की अलग अलग एडमिशन टेस्ट प्रोसेस होती है। बैचलर लेवल पे एक क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट होता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। उसके बाद एक सिचुएशन टेस्ट होता है टू चेक क्रिएटिविटी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द माइंड। और मास्टर्स लेवल पे जो टेस्ट होते हैं उसमें ज़्यादातर रिटन टेस्ट होने के बाद जीडी और इंटरव्यू होता है। सो दैट इज़ फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। जो डॉक्टरल प्रोग्राम है उसमें एक आपको अपना प्रपोज़ल देना होता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रेजेंटेशन होता है। हमारे पास ये तो रेगुलर प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा हमारे पास डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स नॉर्मली उन लोगों के लिए हैं जो पूरा फुल टाइम नहीं करना चाहते, लेकिन इवनिंग में करना चाहते हैं, नौकरी के साथ करना चाहते हैं, उनके लिए भी 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर अलग अलग कस्टमाइज प्रोग्राम्स होते हैं। मैम, यहाँ पर आपने क्रिएटिविटी की बात करी कि एक स्पेशल टेस्ट क्रिएटिविटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ ब्रेन का यहाँ पे लिया जाता है। तो आप, अगला सवाल मेरा आपसे यही होने वाला था कि इस कोर्स में जो नौजवान आना चाहते हैं तो उनके अंदर क्या स्किल्स, क्या काबिलियत होनी चाहिए फैशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में एडमिशन लेने के लिए? जैसे आपको बताया कि अलग अलग टेस्ट होता है, वो तो एक सिर्फ टेस्ट लेवल पे है कि जब एक बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसमें कुछ देखा जाता है। बिकॉज आप जब एडमिशन ले रहे हो ऑब्वियसली यू वुड वांट कि वो बच्चा आगे चल के आपके कोर्सेज़ के हिसाब से ढल पाएगा या नहीं। लेकिन जो स्किल सेट रिक्वायर्ड होती है वो अलग कोर्स के लिए अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर कोई डिज़ाइन फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए क्रिएटिविटी, प्रेजेंटेशन स्किल्स, डिज़ाइन एस्थेटिक्स, कलर सेंसिबिलिटीज़, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर कोई मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज़ में जाना चाहता है तो लॉजिस्टिक्स, मैनेजमेंट रिलेटेड जो सप्लाई चेन वगैरह आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, वो स्किल्स आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। लाइकवाइज टेक्नोलॉजी के लिए तो इनफैक्ट साइंस कंपलसरी होती है 12th में भी, और अगर आप मास्टर्स करना चाहें तो इंजीनियरिंग कंपलसरी होती है। तो वो वाले स्किल सेट ही अलग होता है, वो डिज़ाइन और उसको आप एक जैसे नहीं देख सकते, नहीं कंपेयर कर सकते। मैम, टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में अगर हम देखें तो बहुत ही तेज़ी से बदल रही है, तो फैशन एंड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी की कितनी अहमियत है? बहुत ज़्यादा। आपने भी देखा होगा बहुत कुछ आजकल इतना डिजिटल और वर्चुअल हो गया है। जो चीज़ें हम लोग शुरू से इंसिस्ट करते थे कि हाथ से होनी है, आजकल वो ज़्यादातर सब चीज़ें कंप्यूटर से हो जाती हैं। सो इसीलिए डिजिटल टूल्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी और बहुत सारे नए नए ये जो टर्म्स हम सुनते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AR, VR, ये ब्लॉकचेन, ये सब हमको करिकुलम में इंक्लूड करने पड़ते हैं बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। सो एब्सोल्युटली, एज यू सेड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, अगर हम एक इंस्टीट्यूट के नाम की बात करें, जैसे निफ्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में, तो जब बच्चा फील्ड में उतरता है कोर्सेज करने के बाद एक्चुअली जॉब हासिल करने के लिए, उसमें एक इंस्टीट्यूट का नाम कितना अहम होता है, ख़ास तौर से जब अब बहुत सारे इदारे हैं जो ये कोर्सेज करा रहे हैं? देखिए, कोर्स तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन अगर आप कोई अपना इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ें वो उसका नाम हो, उसका फैकल्टी वहाँ पे हो, पूरी अच्छी फैकल्टी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छा इंडस्ट्री कनेक्ट हो जो आपको आगे जाके प्लेसमेंट में भी काम आए, इंटर्नशिप में भी काम आए, एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा हो। सो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं एक किसी भी कोर्स को किसी भी करियर में जाने के लिए। निफ्ट एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है, 1986 में सेटअप हुआ था, तो काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है। निफ्ट के अपने 17 कैंपसेस हैं। जहाँ तक नाम का सवाल है, मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी तो नाम में आती है। सो येस, आई थिंक नेम इज़ इम्पॉर्टेंट। मैम, हमने कोर्सेज़ की बात करी, आपके यहाँ से कोर्सेज करने के बाद एक नौजवान के पास किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और उसके बाद ग्रोथ के क्या चांसेस हैं इस इंडस्ट्री में?
अपॉर्चुनिटीज़ इतनी जैसे प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट आपने चूज़ किया है उसके हिसाब से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो लिस्ट बहुत लंबी है। आप मतलब वेबसाइट पे भी आप देखेंगे हर एक कोर्स के हिसाब से अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ लिखी हुई हैं। लेकिन अगर मैं ब्रॉडली बताना चाहूँ तो डिज़ाइनर्स एंड डिज़ाइन मैनेजर्स, कोई भी प्रोडक्ट में जिसमें आपने डिज़ाइनिंग का एक्सपर्टीज़ ली है, उसमें उस एरिया में आप उसके टेक्निकल एरिया में भी जा सकते हैं और डिज़ाइन एरिया में भी जा सकते हैं। लाइकवाइज बहुत नए एरियाज़ जो खुलते जाते हैं डिज़ाइन रिलेटेड, जैसे फैशन ब्लॉगर्स हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, UI UX डिज़ाइनर्स हैं, ट्रेंड एनालिस्ट हैं, कलर्स स्पेशलिस्ट हैं, स्टाइलिस्ट हैं। ठीक है, उसी तरह से टेक्नोलॉजी एरियाज़ में जो भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब्स होती हैं वो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप यू कैन बी इन द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यू कुड बी इन क्वालिटी कंट्रोल, यू कुड बी इन रिटेल. There are number of courses. Likewise in management, again you could get into e-retail, merchandising, there are so many areas that you can get in. In spite of all these courses, there are many other new sectors also which are there, which we are ourselves not always aware of. We never thought earlier that our students will get into companies like IT or finance or insurance sector. So lot of students, lot of these kind of companies are looking out for designers. So they feel that once a child knows what design is, then any kind of knowledge of design is useful, which can be molded into a product design of their specific products. Apart from that, the craft sector, the social sector, उनकी भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं जॉब्स की, और फिर एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत निकलते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत हैं, मतलब एंडलेस हैं जी। मैम, आप निफ्ट में फाउंडेशन प्रोग्राम की चेयरपर्सन हैं, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? इस प्रोग्राम के अंडर किस तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं? सो फाउंडेशन प्रोग्राम जो 4 साल वाले ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं उनका फर्स्ट ईयर है। और निफ्ट का ये मानना है कि जैसे एक मकान बनाने के लिए एक नींव बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छी नींव, इसी तरह से फाउंडेशन अगर एक बच्चे को अच्छे से मिल जाए, इसलिए पहला साल फाउंडेशन प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के कोर्सेज दिए जाते हैं जो कि उनको आगे के कोई भी वो स्पेशलाइजेशन लें उसमें वो काम आएंगे। जैसे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है ऑन सब्जेक्ट्स लाइक ड्राइंग, मटेरियल एक्सप्लोरेशन। मटेरियल एक्सप्लोरेशन इज़ कि आप जैसे समझिए क्ले से काम कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत जानना ज़रूरी है कि क्ले की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जब तक आप प्रॉपर्टीज़ नहीं जानेंगे उसके, आप उससे कोई प्रोडक्ट बना नहीं पाएंगे। फैब्रिक, इतने तरह तरह के फैब्रिक्स हैं मार्केट में, कौन सा फैब्रिक की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो इस तरह के बहुत सारे जो बेसिक कोर्सेज होते हैं विच आर फेल्ट कि ये एक फाउंडेशन के लिए ज़रूरी हैं, वो वाले कोर्सेज इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में डाले गए। मैम, अगर हम इस फील्ड की बात करें तो हमारे देश में फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में जो तालीम दी जा रही है उसको आप किस तरह से देखती हैं, और कहाँ, कौन सा एरिया ऐसा है जिस पर हमको और काम करने की ज़रूरत है? जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये बहुत वास्ट एरिया है जिसकी एंडलेस लिमिट्स हैं, बट एट द सेम टाइम मैं ऐसा कहना नहीं चाहूँगी कि सब कुछ है ये। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फर्दर वर्क दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन। और जैसा आपने देखा कि कई अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स भी निफ्ट कर रहा है। सो ये सब फ्यूचर स्पेसिफिक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अपना साइज़ चार्ट नहीं है अभी भी हम कपड़े लेने जाते हैं तो हम किसी और कंट्री के साइज़ चार्ट पे डिपेंडेंट हैं, तो क्या हम अपना साइज़ चार्ट नहीं बना सकते? तो निफ्ट एक प्रोजेक्ट कर रहा है विच इज़ इंडिया साइज़ प्रोजेक्ट, वेयर वी आर डेवलपिंग अ साइज़ चार्ट। लाइकवाइज ट्रेंड्स जब हम देखते हैं तो अगेन हम डिपेंडेंट होते हैं किसी और कंट्री के ट्रेंड्स पे। हमारे कलर्स वगैरह सब कुछ हमारा इतना रिच है हमारी कंट्री, लेकिन हम फिर भी डिपेंडेंट होते हैं दूसरे कंट्री के कलर्स पे। सो क्या हम वो नहीं बना सकते? सो इसलिए निफ्ट अपना एक प्रोजेक्ट कर रहा है वेयर दे आर ट्राइंग टू डेवलप फोरकास्ट विच इज़ फॉर इंडिया।
लाइकवाइज जैसे हम इंडिया में हम कहते हैं कि हम बहुत सस्टेनेबल लिविंग में जीते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो चीज़ हम इंडस्ट्री को कैसे परकोलेट डाउन कर सकते हैं, क्या हम अपने यूथ को सस्टेनेबल लिविंग सिखा सकते हैं। सो इसी तरह हम एक यूनाइटेड नेशंस के साथ, उनका एक यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उनके साथ हम सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं कि हम कैसे सस्टेनेबल फैशन और सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन। लाइकवाइज बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ हैं जिसमें काम करने की ज़रूरत है। क्राफ्ट सेक्टर में हम एनवायरनमेंट में वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम करते हैं, लेकिन सोशल सस्टेनेबिलिटी में अभी भी हम लोगों को बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। जैसे आर्टिजन्स हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके सैनिटेशन इश्यूज़ हैं। सो क्या हम उसमें काम कर सकते हैं, क्या हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कोई ऐसा जिसमें उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक सकें। सो हम एक डिजिटल पोर्टल बना रहे हैं वेयर, सो लाइकवाइज देयर आर अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट निफ्ट इज़ डूइंग, ट्राइंग टू ब्रिज दिस गैप बिटवीन द नीड दैट इज़ देयर फॉर फ्यूचर। मैम, यहाँ आपने इस नीड की बात करी और ये बात करी कि जैसे हमारा साइज़ चार्ट नहीं है, हमारा अब कलर ट्रेंड्स डिफरेंट हैं, हम तो कहीं ना कहीं क्या ये एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से है? या तो आप कह लें कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत टाइम तक जो अपनी पुरानी सभ्यता थी या पुरानी चीज़ें जो हम यूज़ करते थे उसको हम थोड़ा भूल गए थे। सो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कांथा हमारा एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, हम सब लोग जानते हैं, इतना सस्टेनेबल है, इतना बढ़िया है, पुरानी साड़ियों से बनाया है, कैसे लेडीज़ ने घर में बैठ के वही साड़ी के बॉर्डर से धागा निकाल के बनाया, लेकिन हम लोग इस चीज़ को इतना प्रमोट नहीं करते हैं। सो इसलिए शायद हमारे को कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है कि हम इसको राइट तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर वी आर लैकिंग, एंड आई थिंक इट इज़ the whole thing is very positive. We have lot of things to look up to. We'll reach there soon. मैम, आखिरी सवाल अब आपसे यही करना चाहेंगे कि जो नौजवान फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन की फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हर इंसान चाहता है अच्छा खाए, अच्छा पहने और अच्छे से रहे, खुश रहे। फैशन टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन हर चीज़ में आगे आ जाती है ना, इन सब चीज़ों में दिखती है कहीं ना कहीं, और अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, नए नए सेक्टर्स खुल रहे हैं, नए नए सनराइज़ इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपको सिर्फ देखनी है कि आप कहाँ पे फिट हो सकते हो। अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स भी बहुत प्रॉमिसिंग है। मैंने जैसे बताया बहुत अलग अलग कोर्सेज़ हैं, उसमें से मैं अगर सिर्फ एक गारमेंट एज एन एरिया ले लूँ, सो अगर हम इस वक्त देखें तो जो ग्लोबल मार्केट है अपैरल का इस वक्त वो 1.5 ट्रिलियन US डॉलर्स है। दैट इज़ 2021 का डेटा है ये, और 2026 में दिस इज़ सपोज टू ग्रो अप टू 2 ट्रिलियन डॉलर्स। सो दैट मीन्स 33% इंक्रीज़ होना है 5 साल में। आप सोचिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। इसी तरह अगर हम बाकी सब इंडस्ट्रीज़ में देखें, कई इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स बहुत प्रॉमिसिंग हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आपके सामने खड़ी हैं, आपको सिर्फ पकड़नी है। मैम, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, हमें इतनी अहम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी डॉक्टर वर्षा गुप्ता, निफ्ट की फाउंडेशन प्रोग्राम की चेयरपर्सन, अहम जानकारी दे रही थी हमें फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी पर। अब बढ़ते हैं अपने अगले अहम सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में बताते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इस वक्त आप कहाँ कहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं और कहाँ कहाँ नौकरियाँ हासिल कर सकते हैं।
तो दोस्तों, आपने जाना किस तरह से फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन की फील्ड आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर साबित हो सकती है। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये खास पेशकश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते एक और करियर फील्ड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।